हेलो फ्रेंड्स। ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का लेक्चर नंबर 2 है। और इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा है, जिसमें जो है 2024 एग्जाम में आने वाली जिनकी संभावना है आने की, वो अभिक्रियाएं कुछ पढ़ा है आपको। उसमें आपने पढ़ा है सैंडमायर अभिक्रिया पढ़ा है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ा है, वुर्ज अभिक्रिया पढ़ा है, वुर्ज-फिटिक अभिक्रिया पढ़ा है, फिटिक अभिक्रिया पढ़ा है और स्वार्ज अभिक्रिया, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, इन सब अभिक्रियाओं के विषय में पढ़ा है। इसमें क्या पढ़ेंगे आप? इसमें सबसे पहले शुरुआत हो रही है राइमर-टीमन अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया के विषय में शुरुआत होगी। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? राइमर-टीमन अभिक्रिया, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कोल्बे अभिक्रिया। उसके बाद भी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? राइमर-टीमन अभिक्रिया। राइमर-टीमन अभिक्रिया क्या है? जब आप फिनाल की अभिक्रिया किससे कराएं? आप क्षारीय NaOH, मतलब एक्वस NaOH मान लें, क्षारीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सैलिसिल एल्डिहाइड क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को सैलिसिल एल्डिहाइड कहा जाता है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को क्या कहा जाता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, मुख्य रूप से लिख सकते हैं आप लोग कि सैलिसिल एल्डिहाइड मुख्य रूप से प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को राइमर-टीमन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, इसका मैकेनिज्म वगैरह भी याद रखें आप, मैकेनिज्म वगैरह भी बताया जाएगा। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या है? अगर आप फिनाल की अभिक्रिया समझ लें ध्यान से, फिनाल की अभिक्रिया किससे कराएं आप? NaOH, जलीय NaOH प्लस किससे कराएं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है, ठीक है। अब होता क्या है आप ये समझें, यहां से H और यहां से OH, H प्लस OH माइनस, इसको तोड़ लें, O माइनस H प्लस Na प्लस OH माइनस, ऐसा ब्रेक कर ले तो यहां से OH माइनस और वहां से H प्लस, क्या निकलता है? H2O। क्या निकल जाता है? ऐसा मान ले कि H2O निकल जाता है। इतना दिमाग में रखें आप बात कि H2O निकल जाएगा। इसके बाद होता क्या है? तो यहां से Na चला जाता है, यहां से क्या चला जाएगा? Na। तो मिलता क्या है? ध्यान से पहले आप देखिए, आपको मिलता है O माइनस Na प्लस, ये मिला है। इसके बाद बचा है CHCl3। जो CHCl3 है वो जाके यहां जुड़ता है। पहले समझें आप लोग, यहां जाके जुड़ता है, और जब यहां जाके जुड़ता है तो जानते हैं कैसे जुड़ता है? यहां से एक H और यहां से एक Cl, क्या निकल जाता है? HCl। इस पोजीशन से एक H और इस पोजीशन से एक Cl, क्या निकल जाता है? एक HCl निकल जाता है। आप ये समझें, ये सब बातें समझने वाली हैं। इसको यहां लिख दिया जा रहा है, NaOH एक्वस प्लस क्लोरोफॉर्म है, ऐसा लिख लें। तो यहां से क्या निकल रहा है? H2O निकल रहा है, और क्या निकल रहा है? HCl निकल रहा है, ऐसा मानिए आप। अब बचेगा क्या आपका? जब एक H एक Cl निकल जाएगा तो बचेगा CHCl2। क्या बचता है? CHCl2। तो यहाँ जुड़ जाता है CHCl2, ठीक है। इसके बाद इसकी क्रिया अगर आप किससे करा दें? 2 NaOH से करा दें। किससे करा दें? 2 NaOH। देखो अगर आपको समझना है तो आप ऐसा मान लें कि देखो क्या है कि 2 Na और 2 Cl, 2 Na और 2 Cl क्या निकल जाते हैं? 2 NaCl निकल जाता है। बचा है 2 OH आपका, क्या बचा है? 2 OH। तो जो OH OH नहीं है, OH OH, आप उनमें से जल निकाल दो। 2 Na और 2 Cl क्या निकल जाता है? 2 NaCl। तो 2 OH बचेगा, तो OH OH मिलते हैं, उनमें से H2O निकाल दें। कभी भी अगर 2 OH रहेंगे तो उसे H2O निकाल के O बचाना है, ठीक है। तो H2O निकल जाता है, O बचता है, वो जाके जुड़ जाएगा। Cl तो गायब हो चुका है ना, बस O बचा है। तो यहां से निकल जाता है H2O, फिर क्या निकलता है? ये O माइनस Na प्लस, और क्या बचता है? CHO। क्या बचता है?
इसकी क्रिया अगर आप किसी अम्ल से करा दें, HCl से, या अम्ल मान लो, बस कोई भी अम्ल है उससे करा दिया जाए, आप H+ लिख ले, बस कोई अम्ल हो उससे करा दिया जाए, मान लेकर आपने HCl लिया तो NaCl निकल जाएगा, H वहां चला जाएगा। मैं अम्ल लिख लिया है कि अम्ल से करा दिया जाएगा, तो आपको मिलता है क्या, OH मिल जाता है और CHO मिल जाता है। इसको यहां जानते हैं, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती है, ये बोलते हैं ना अभिक्रिया मध्यवर्ती है। ये मध्यवर्ती बनता है, एक मध्यवर्ती बनता है। अब इससे क्या बनता है, प्रोडक्ट O-Na+ मिला है और फिर CHO है, H+ से इसके बाद जो मिला है इसकी क्रिया किससे कराएंगे आप, अम्ल से कराएंगे, तो आपको मिल जाएगा, देखो इसको बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO तो बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, और दूसरे पर हाइड्रोक्सी है, इसको बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम होता है 2, या आर्थो भी कह सकते हैं। इनके बीच में कौन सा डिफरेंस, 1-2 का डिफरेंस है, आर्थो बोल सकते हैं आप, चाहे 2 लिखो चाहे आर्थो लिखो, आप स्वतंत्र हैं। 2-हाइड्रोक्सी क्या, बेंजल्डिहाइड। इसी का नाम क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो आप इतना बड़ा लिखें, ये भी अभिक्रिया हो रही है, ऐसा नहीं क्रिया विधि है, मैकेनिज्म नहीं है अभी, अभी अभिक्रिया को दिखाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे होता है। आप चाहें तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म को जो इतना बड़ा लिखा आपने ना, यहां से यहां तक लिखो, इसके बाद अगले स्टेप में NaOH+ लिख लो। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, NaOH है, क्लोरोफॉर्म है, फिर NaOH है, ठीक है, फिर अम्ल है। तो आप चाहे तो अगर सीधा इससे ये बनाना चाहते हैं, कभी कभी बुकों में दिया रहता है कि ऐसा दिया रहेगा, देखो फिनाल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, या करके लिख सकते हैं, फिनॉल दिया रहेगा, और एरो का निशान दिया रहेगा, एरो के निशान के ऊपर क्या क्या लिखा होगा, NaOH लिखा होगा, क्लोरोफॉर्म लिखा होगा। अब मान लो दूसरे स्टेप में अम्ल लिख दे, H+ लिख दे, सीधा वो बना दो, क्योंकि NaOH तो है, मान लो NaOH है, ठीक है, तो सीधा अगर अम्ल से क्रिया कराए सीधा वो बना देना। लेकिन पहले यह बात याद रखो कि NaOH CH3, फिर NaOH के 3 अणु यूज किए जाते हैं, क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है, फिर अम्ल यूज किया जाता है। तो इससे सीधा क्या मिलता है आपको, ये क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड, OHCHO। अब आप इसका मैकेनिज्म देखें, क्रियाविधि देखें कैसे कैसे होती है घटना। देखो इसका जो मैकेनिज्म होता है, क्रियाविधि पूछता है, राइमर टीमन अभिक्रिया को क्रियाविधि सहित स्पष्ट करना है, तो ये रिएक्शन कराने के बाद मैकेनिज्म लिखे आप। अगर बोलेगा केवल राइमर टीमन अभिक्रिया को लिखे, तो आपको ये लिखे कि फिनाल की अभिक्रिया क्षारी किससे, क्षारी NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, राइमर टीमन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखो इसकी क्रियाविधि क्या है, ध्यान दिया। सबसे पहले आप ले क्या, फेनॉल। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, देखो जान, आप लेंगे फेनॉल, ये टूटेगा किसमें, अब फेनॉल यूज करते हैं सबसे पहले, ठीक है, ये ब्रेक होता है O- में, और किसमें भाई, H+ में। इसका नाम होता है फिनाक्साइड आयन, O-H+, इसका नाम क्या है, फिनाक्साइड आयन। इसके बाद अब इन दोनों का यूज करें आप, पहले इसको ब्रेक करने O-H+ में, इसके बाद आप यूज करते हैं किसका, NaOH है, और कौन है, CHCl3 मान लें, क्लोरोफॉर्म है, कौन है, NaOH, थोड़ा मैं इधर लिख ले रहा हूं, CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, और फिर क्या है, NaOH है। होता क्या है, जली है, इक्वस है। आप ऐसा मानो, देखो आप ऐसा माने कि ये टूटता है Na+OH- में, यहां से ना एक H+ निकलता है, ऐसे H इलेक्ट्रॉन देके प्लस के रूप में निकलता है।
आप जो है ऐसा समझो कि CCl3 है, यहाँ H+1 है, H है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर प्लस के रूप में निकलता है, तो H+ और OH- क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। H+ और OH- क्या निकल जाएगा, H2O। अभी Na+ को ध्यान न दें आप, ये समझो कि है अभी Na+, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, ठीक है। तो Na+ को रहने दीजिए आप, बस ये समझो कि OH- H+ H2O निकाल दिया है, Na+ बचा हुआ है, ठीक है। और बचा क्या आपका है, CCl3 पे क्या है, माइनस, यही तो है, 3 Cl लगे हुए हैं, C पे माइनस, इसके साथ में क्या लगे हुए हैं, 3 Cl। क्लियर हो पा रहे हैं। तो जो ये होता है ना Cl- निकलता है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, Cl- निकलता है इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचेगा ना, क्योंकि प्लस आएगा, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं। अरे यार यहाँ पे माइनस था, तो जब यहाँ से Cl- निकलेगा, क्या निकलेगा, Cl- होगा, अगर निकलेगा अगर, तो क्या होगा, Cl- निकलेगा ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस है कुछ नहीं होगा, आपको मिलेगा क्या, CCl2, क्या मिलेगा, CCl2। अब से देखो, कार्बन ने यहाँ 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, अब यहाँ समझ ली क्लियर होके, ये मिला है कार्बोरेडायन, इसको आप बोलते हैं कि निगेटिव चार्ज है कार्बन पर, एक कार्बोरेडायन मिला हुआ है। अब यहाँ से जब Cl- निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, CCl2। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बन, इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन। और आपको बता दूं मैं, यहाँ पे कार्बन का अष्टक पूरा नहीं है, तो यहाँ काम करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का, किसका काम करता है कार्बन, हाँ, ये काम करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का, या लुईस अम्ल का भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही बोले चाहे आप क्या बोल सकते हैं, लुईस अम्ल। कभी कभी पूछता है, ध्यान दे, यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि राइमर टीमन अभिक्रिया में अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या होता है, आपको मतलब कि राइमर टीमन अभिक्रिया में अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है, मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं कार्बोधनायन, कार्बोरेडायन मुक्त मूलक, कार्बीन, नाइट्रीन, यही सब होता है। ये कार्बीन है, और कौन सा कार्बीन है, डाइक्लोरो कार्बीन, ये राइमर टीमन अभिक्रिया में प्राप्त होता है। आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे, सबसे पहले तोड़ेंगे O-H+ में, इसके बाद याद रखो इसका H+ OH- H2O निकल गया, इस पे आया निगेटिव चार्ज, तो Cl- निकल जाता है, ये बचता है CCl2। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस आएगा ना, प्लस माइनस खत्म। अब कार्बन ने Cl के साथ 2 बॉन्ड बनाया है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाया है, 2 बचा हुआ है। आप ये समझो, देखो Na और Cl क्या बना लेगा, अपना NaCl निकल गया है। अब आप ध्यान न दें, जैसे यहाँ Cl- निकला है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ था, NaCl निकल चुका है, ठीक है। अभी आप क्लियर रहे, ये बन गया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन नहीं, अभी देखो ना, इस पे अटैक करेगा, ये जो मिला है आपका फिनॉक्साइड है, ध्यान दें आप, आपको ये मिला है क्या, फिनॉक्साइड है। आपको पता है कि यहाँ पे होगा क्या, ये आपका है फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड, थोड़ा सही से लिखिए, ये आपका है फिनॉक्साइड है। इस पे जानते हैं कौन अटैक करता है, वो CCl2 जो आएगा ना, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ इसमें जुड़ना चाहेगा, क्योंकि वो स्थायी नहीं है, अभिक्रिया मध्य वो स्थायी नहीं, वो यहाँ जुड़ना चाहेगा। आपको पता है कि ये ना कंजुगेशन चल रहा है, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज कंजुगेशन है। अब जब कंजुगेशन होगा, तो ये निगेटिव चार्ज आएगा आर्थो पे और पैरा पे, ये यहाँ आएगा और कहाँ आएगा, 2 जगह आने का चांस है। तो सबसे पहले मैं आर्थो वाली की बात कर लेता हूँ, फिर थोड़ा बहुत पैरा वाली की भी मैं बात कर लूंगा, लेकिन पहले आर्थो की बात करें, क्योंकि CHO समूह आर्थो पे जुड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ यही है कि O- है, ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ना भाई, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, तो आपके जो है ये बॉन्ड इधर ब्रेक होंगे, और ये लोन पेयर इधर आएंगे, लोन पेयर यहाँ आना चाहेंगे, निगेटिव चार्ज बोलो सर, और यहाँ पे आएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तो इनके बीच क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड, और माइनस कहाँ चलाएगा, इस कार्बन, ये जो है ना, ये निगेटिव चार्ज जो होगा यहाँ आएगा। अगर आपको समझना हो, अगर आपको अच्छे तरीके से समझना हो, ये समझो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस,
और ये प्लस ये माइनस मिलकर क्या बना देगा, बॉन्ड। सबसे आसान तरीके से समझ लें कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है माइनस प्लस में, तो ये प्लस और ये माइनस क्या बना देगा, बॉन्ड। सबसे आसान तरीका यही समझो आप। तो यहाँ पे मिलेगा आपको निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या मिलेगा, बॉन्ड मिलेगा। अब ये चीज पहले इसको करा लो, तुम थोड़ा सा ध्यान दे, पहले ही करा लें। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। कौन सी घटना हो रही है, डबल बॉन्ड बना लिया, ये निगेटिव चार्ज आ चुका है। अब यहाँ पे अटैक कराओ, किसको, CCl2 अटैक करेगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ना भाई, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, लुईस अम्ल है, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, सब भी कह रहे हैं आप इसको। अब देखो, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ना इधर अटैक करेगा भाई, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा ना कंजुगेशन के द्वारा, इसके बीच पाई बॉन्ड बनेंगे, तो यहाँ पे CCl2 अटैक करेगा। तो जब CCl2 अटैक करेगा ना, तो ये इसके साथ जुड़ तो जाएगा, लेकिन निगेटिव चार्ज कार्बन पे चला जाएगा। ध्यान दें आप, ऐसा समझे आप लोग कि CCl2 जब यहाँ अटैक करेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो ये जुड़ तो जाएगा कार्बन इसके साथ में, लेकिन निगेटिव चार्ज किस पे चला जाएगा, कार्बन, कार्बन पे चला जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे जो है ना, कार्बन जुड़ तो जाता है, लेकिन कार्बन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे H भी है, इसका यहाँ H है ना, कार्बन के पास H है भाई, यहाँ पे H को दिखा दिया। अब अगले स्टेप में क्या होता है, फिर से ना ये H जो होता है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन देता है इधर, और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होता है। ये H जो है ना, थोड़ा मैं इसको सही से बना दूं, ये ऐसा H बना ले, कार्बन है, इस पे निगेटिव चार्ज है, 2 Cl, याद रखें स्टेप बाय स्टेप चीजों को। कार्बन जब जुड़ेगा तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और H भी है, यहाँ पे H भी है। तो क्या होता है कि जो इसके H है, ये इलेक्ट्रॉन इधर देते हैं, यहाँ पे आता है निगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन, हाँ कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ आता है निगेटिव चार्ज, और यहाँ आता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव क्या बनाएगा, इसका प्लस और इसका माइनस क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड क्या बनाता है। अब H पे आया है प्लस, H पे क्या है, इस बात को याद रखिए, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया है, वो घटना देखो। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा, तो H पे प्लस है। जो H पे प्लस नहीं आएगा, वो जाके इसी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। H प्लस कार्बन के पास निगेटिव है, उसके पास जाके जुड़ जाता है, हाँ भटकेगा H प्लस, तो जाके H प्लस इसके पास जुड़ जाता है। अब इसका निगेटिव चार्ज खत्म, आपको मिलेगा CHCl2, क्या मिलेगा, CHCl2। तो आगे की स्टेप में ये बनाया, नहीं आ रहा है ना, मैं इसको थोड़ा सा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा देखो ध्यान से, वही समझो, इसके आगे की स्टेप नहीं आ रहा है, तनिको नहीं आ रहा है यार। अच्छा देखो, वहां पे क्या मिलता है आपको, वहां तो ऊपर आ जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ इसके आगे की मैकेनिज्म देखो ध्यान से पहले, यहाँ पे क्या बनता है, H प्लस निकलता है, इसके पास जुड़ जाएगा, क्या मिलेगा आपको, आगे ही लिखना है आपको, हालांकि इसके आगे ही बनाना है। ठीक है, आपको मिलेगा क्या, O पे आएगा माइनस। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड बन चुका है, ये पाई बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे आया है माइनस, ये चीजें हैं, और आपको मिलेगा CH, इसके साथ में कितने Cl, 2 Cl। कितना क्लियर है आप, 2 Cl में भाई, H जाके इसके पास जुड़ेगा, CH हो जाएगा, 2 Cl है, और ये माइनस और ये प्लस क्या बना चुका है, बॉन्ड, ये बॉन्ड बना चुका है। ठीक है, अब देखो इसके बाद ना आप यूज करें यहाँ पे 2 NaOH, क्या यूज करेंगे, 2 NaOH, 2 NaOH। देखो क्या है, 2 Na प्लस और 2 Cl माइनस, क्या निकल जाएगा, अरे यार 2 Na और 2 Cl निकल जाएंगे, 2 NaCl निकल जाते। अब आगे होता क्या है, ये बेंजीन के ऊपर O माइनस है ना, ये O माइनस है। अभी देखिए ध्यान से, अब ये कार्बन CH है, इसके पास फिर 2 OH आ जाएंगे, कार्बन है और 2 क्या रहेंगे, 2 OH, और इस पे क्या है, माइनस है ना भाई, वो तो है, 2 OH बचेगा यार,
दो OH आके यहीं जुड़ जाएगा, दो Na और दो Cl निकल चुके हैं, तो जब Cl निकलेगा उसके स्थान पे कौन आएगा, OH। तो दो OH आके जुड़ चुका है। अब ये आपस में मिलके निकाल देते हैं H2O। क्या निकाल देते हैं, ये H2O निकाल देंगे। फिर आगे आपको ये मिल जाएगा, आपको मिलेगा CHO। क्या मिलेगा, और O माइनस, CHO और O माइनस। अब इसकी क्रिया आप किसी अम्ल से करा दीजिए, H प्लस से करा दो, तो O माइनस से के साथ कौन जुड़ जाएगा। अगर आप अम्ल से क्रिया कराएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, OH मिल जाएगा और ये CHO मिल जाएगा। इसी का नाम क्या होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। क्लियर है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा याद रखेंगे आप, कैसे कैसे हुआ। ठीक है, इसको लिखो फटाफट। तो देखिए ध्यान से, अभी आपने क्या देखा, राइमर टीमन अभिक्रिया का क्रिया विधि देखा है ना। राइमर टीमन अभिक्रिया में अपने क्या देखा, यही वाला ना, कि जैसे मान लो ये मिल जाए, फिनाक्साइड आयन था, इसमें क्या अटैक करना था, CCl2 को जोड़ना था। तो फिनाक्साइड आयन में पहले क्या होगा, रेजोनेंस होगा ना, ये इधर जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इधर आएंगे, यहाँ आपको मिलेगा पाई बॉन्ड मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड मिलता है और यहाँ पे क्या मिलेगा, निगेटिव चार्ज। फिर यहीं आके CCl2 जुड़ता है। ऐसा छोटी बात जान लीजिए, CCl2 जुड़ेगा, फिर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज किस पे आ जाता है, CCl2 पे चला आता है, CCl2 पे निगेटिव चार्ज चलाएगा। और इसके साथ में ये पाई बॉन्ड है ना, ये सब जोड़ के रखना है। और ये H है, ये चीजें हैं। तो H क्या होगा, देखो H अपना इलेक्ट्रॉन जो है देता है इधर, और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, फिर ये वाला H इलेक्ट्रॉन देगा इधर, तो ये प्लस और ये माइनस मिलके बॉन्ड बनाएगा, ये H पे आएगा प्लस, तो H जाके यहाँ जुड़ जाता है, इसके साथ में C के साथ में जुड़ जाता है। तो जो आपको आगे का यौगिक मिलता है आप यही बना लें, O पे आएगा माइनस, O पे आएगा माइनस, और क्या मिलेगा, ये रहेगा, और ये बॉन्ड बनेगा ना यार, प्लस और माइनस बॉन्ड बनाएगा, H पे आएगा प्लस, और H अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, तो ये वाला बॉन्ड बनेगा। आपको मिलेगा कार्बन के साथ एक CH मिलेगा और दो Cl मिलेंगे, दो Cl मिलेंगे। ठीक है, अब देखो उसकी क्रिया अगर किससे कराई जाए, मान लो अगर इसकी क्रिया आप कराते हैं दो NaOH से, Na प्लस दो Na प्लस दो OH माइनस, तो देखो दो Na और दो Cl क्या निकल जाएगा, दो NaCl निकल जाएगा। अगर इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा एक बार दोहरा लिया जाए, दो NaCl निकल जाएगा। इसके बाद क्या मिलेगा, आपको मिलेगा O पे माइनस मिलेगा, और CH है, इसके साथ में कितने OH जाएंगे, दो OH। किसी भी कार्बन के पास दो OH नहीं रह सकते, दो OH नहीं रहेगा। अगर OH है तो वो जल निकाल लेगा, एक का H एक का OH मिलकर जल निकाल लेगा, मिल जाएगा आपको CHO, और यहाँ पे O पे माइनस रहना है ना, ये O पे माइनस रहना है, फिर आपको मिलेगा O पे माइनस, और आपको मिल जाएगा CHO। अब इसकी क्रिया किससे करा देंगे, आप अम्ल से करा देंगे, यहाँ पे मिल जाएगा OH मिल जाएगा ना, OH और फिर CHO। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो देखो ये निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आने का चार्ज था, आर्थो पे और पैरा पे। ठीक इसी प्रकार का पैरा पे जोड़ेंगे आप, जैसे ये प्रोसेस किया है, ठीक इसी प्रकार से पैरा पे भी मिलेगा। जब पैरा पे जुड़ेगा CCl2 जाके, जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, अगर आप पैरा वाला बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में बनता है। पैरा वाला बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन पैरा वाला बहुत कम मात्रा में मिलता है, आर्थो वाला ज्यादा मात्रा में। इसकी वजह भी बताई जाएगी क्यों मिल रहा है आर्थो वाला ज्यादा मात्रा में और पैरा वाला कम मात्रा में क्यों मिलता है। इसका नाम होता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं भाई, बेंजल्डिहाइड, या इसी का नाम क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड है कि नहीं, सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर ये निगेटिव चार्ज पैरा पे आएगा तो जानते हैं क्या होगा, ये घटना होगी कि शुरू में ये निगेटिव चार्ज रहेगा O पे माइनस, ये घूमेगा इधर, आपको ये मिलेगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और ये रहेगा, फिर क्या मिलेगा, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, फिर से ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, प्लस माइनस क्या बनाएगा, बॉन्ड, फिर ये पैरा पे निगेटिव आएगा, ऐसे ही तो पैरा पे निगेटिव आएगा, तो ये चीजें होंगी। फिर यहाँ CH जो आपका पूरा घटना है, यहाँ पे CHO मिलेगा, जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे CHO मिलेगा,
CHO कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। जब ऐसे प्रोसेस कराएंगे तो आपको यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा, मैं प्रोडक्ट सीधे बना रहा हूँ, ऐसे मिलेगा इसी प्रकार से, तो आपको मिलेगा OH और CHO कहाँ मिलेगा, पैरा पे। ये कम बनता है, अल्प रूप से बनता है, और मुख्य रूप से यही बनता है। भाई इसकी वजह क्या कि ये मुख्य रूप से बन रहा है, जानते हैं। अगर ये इधर है ना, अगर ये CHO जो है और CHO और OH में 1-2 का डिफरेंस हो, तो जानते हैं इनके बीच में क्या बनता है, इनके बीच में इस प्रकार से बॉन्ड बन जाता है, उसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH, ये बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो इसको स्थायी बनाता है। जो ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसमें क्या बनता है, H बॉन्ड, जिसके कारण क्या होता है, H बॉन्ड के कारण जो है ये स्थायी होते हैं। जब स्थायी होगा तो ज्यादा बनेगा, स्थायी होगा तो क्या बनेगा, ज्यादा। तो आप आर्थो को ही फोकस करो, इसको जानते रहो, बस कम बनता है इसका मैकेनिज्म न कराएं, आप आर्थो के लिए मैकेनिज्म करो, क्योंकि आर्थो ज्यादा मिलता है ना भाई। यहाँ पे H बॉन्ड के कारण क्या हो जाएगा, ये स्थायी हो जाएगा, ये कारण स्थायी हो जाता है। कौन, ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड, इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और H है, और ये OH का H है, इसके बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से स्थायी हो जाता है और ज्यादा बनता है, मुख्य रूप से बनता है। इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। अच्छा, इसके बाद अगर बात करूं मैं कोल्बे अभिक्रिया की, थोड़ा सा बात करूं, देखिए ध्यान से, कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान दें। देखो कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है, तो पहले हेडिंग कर लूं मैं, कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया। इसमें क्या है, अगर आप फिनॉल ले लें, पहले समझो इसमें क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया, अगर आप, मैं लिखवा रहा हूं पहले इसको समझ लो। तो अगर आप फिनॉल की अभिक्रिया शुरू में NaOH से कराओ, पहले किससे कराना है, NaOH से, वहां तो किससे कराना था, प्राइमर T1 के केस में जलीय NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म से कराना था, जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराना था। तो फिर आपको पूरा कराने पर, फिर अब बाद में हम लोगों ने क्रिया कराया था, इतना नहीं लिखना है, बस आप लिख लें कि फिनॉल की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराने पर, या क्षारीय NaOH लिखो, क्षारीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराने पर क्या मिलता है आपको, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहा जाता है। बाकी मैकेनिज्म वगैरह को, रिएक्शन वगैरह को ध्यान रखें आप, ठीक है, कि भाई मध्यवर्ती क्या मिल रहा है, रिएक्शन को याद रखो, उसके बाद थोड़ा बहुत मैकेनिज्म को भी ध्यान रखें आप, बढ़िया तरीके से बना के याद रखेंगे। इसके बाद क्या है, कोल्बे अभिक्रिया क्या है, अगर आप जो है फिनॉल की अभिक्रिया पहले आप NaOH से कराएं, तो क्या होगा, OH, भाई इसका OH और इसका H क्या निकाल लेगा, H2O निकाल लेगा, और आपको मिलेगा क्या, O माइनस Na+, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। O माइनस, भाई बेंजीन के ऊपर O माइनस को क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड। अब इधर क्या मिला है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। अब ध्यान दें, अब देखो यही है ना, ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा आर्थो पे, और कहाँ मिलेगा, पैरा पे, आर्थो वाला ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे आर्थो वाला क्या मिलता है, ज्यादा। सामान्य केस में अभी तक आपने पढ़ा है कि पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है। प्राइमर टीमन और कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है, आर्थो वाला प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है, क्योंकि क्या बनता है इनके बीच में H बॉन्ड, वहां भी क्या बनेगा, H बॉन्ड बनेगा। बाकी सामान्य केस में जो भी आपने नियम पढ़ेंगे वहां पे पैरा वाला क्या मिलता है, ज्यादा। अगर आपको इसके अलावा अगर पैरा प्रोडक्ट मिलता है, आर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उसमें पैरा वाला क्या मिलता है, ज्यादा। लेकिन यहाँ पैरा वाला कम क्यों मिल रहा है, आर्थो वाला ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि आर्थो में क्या मिल जा रहा है, आर्थो केस में H बॉन्ड बन जा रहा है, पास मस्त है, H बॉन्ड बना ले रहे हैं, H बॉन्ड बना लेने की वजह से यहाँ पे आर्थो वाला प्रोडक्ट ज्यादा होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि कोल्बे अभिक्रिया और राइमर टीमन अभिक्रिया के केस में आर्थो प्रोडक्ट ही मेजर होता है। बाकी अगर और अन्य अभिक्रियाओं को याद रखें, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन हो, उसमें क्लोरीन जोड़े जाए, Cl2 से क्रिया कराए, निर्जल AlCl3 और FeCl3 की उपस्थिति में, तो क्लोरीन के सापेक्ष एक बार Cl का क्लोरीन कहाँ मिलेगा, आर्थो पर, एक बार कहाँ मिलेगा, पैरा पर। जो पैरा वाला ज्यादा बनता है, आर्थो वाला कम बनता है। सामान्य नियम तो यही होता है, लेकिन यहाँ पे आर्थो वाला ज्यादा है कोल्बे और राइमर टीमन केस में। क्यों,
कोल्बे और आइमर टीमन अभिक्रिया के केस में आर्थो वाला प्रोडक्ट ही मेजर है, मुख्य रूप से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा, H बॉन्ड, एक ही वजह है, H बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे टूटता है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा भाई, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज। तो जानते हैं क्या होता है, थोड़ा सा पहले इसको CO2 ले लें, CO2 से क्रिया कराते हैं, आपको मिलता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये टूटता है इधर, यहाँ आता है प्लस और यहाँ क्या आता है माइनस। अब ये मैकेनिज्म नहीं, अभी रिएक्शन समझो, रिएक्शन के थ्रू समझे आप। O माइनस Na प्लस रहता है, तो ये CO2 से क्रिया कराते हैं, CO2 से क्रिया कराते हैं, तो CO2 टूटता है, C पे प्लस आता है, यहाँ पे क्या आता है माइनस। जो C प्लस नहीं, वो जाके मतलब यहाँ जुड़ता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से माइनस आने वाला है, ऐसा समझो आप लोग दिमाग से, यहाँ पे क्या आने वाला है माइनस, तो कार्बन पे प्लस है, कार्बन जाके यहाँ जुड़ता है, कार्बन जाके यहाँ जुड़ता है, तो क्या होता है पता है, यहाँ मिलेगा आपको, इसको रहने दीजिए आप, ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म थोड़े कराना कि पूरा बॉन्ड ब्रेक करना है, ये समझना है मैकेनिज्म की इसमें सही में करना होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, O माइनस Na प्लस, तो यहाँ पे C आके आपका जुड़ता है। अब क्या होता है देखो, C आके जुड़ेगा, और जब देखो यहाँ पे अभी H है ना, अभी H है कार्बन के पास, लेकिन जब C आके जुड़ेगा तो H को हटना पड़ेगा, ये आप जानते हैं कि नहीं, H को हटना पड़ेगा ना यार, जब C आके जुड़ेगा तो H को हटना पड़ेगा। तो जानते हैं क्या है, कार्बन जब आके जुड़ेगा तो कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड O है, एक O माइनस H प्लस, इसको उल्टा भी कर सकते हैं आप लोग, एक डबल बॉन्ड O है, एक O माइनस है, पहले समझो O माइनस है, C प्लस था, C जाके यहाँ जुड़ेगा, कार्बन में प्लस है, कार्बन जाके यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि माइनस आने वाला है भाई, तो कार्बन जाके जुड़ेगा, तो C डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड O रहेगा और एक O पे माइनस आएगा, अभी H बचा हुआ है ना, H बचा हुआ, वो आके यहाँ जुड़ जाएगा। क्लियर है आप? अरे यार, क्योंकि भाई वो H है ना, वो H जाएगा कहाँ, एक डबल बॉन्ड O बनाएगा, एक OH बनाएगा, कैसे बनाएगा वो समझना है। O माइनस के पास H आके जुड़ेगा। अब जानते हैं जैसे ये निगेटिव चार्ज है ना, मतलब अभी ये निगेटिव चार्ज यहाँ O पे, अगर किसी तरीके से ये निगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाए, इस ऑक्सीजन पे आ जाए, नहीं इस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे मानो यार, अगर किसी तरीके से ये निगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाए ना, तो जानते हैं क्या होगा, अगर वो, मैं बता रहा हूँ, इमेजिन करें आप, अगर ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाए और ये डबल बॉन्ड रहे, तो उस केस में क्या पता है, पाई सिग्मा, मतलब पाई है, सिग्मा है और निगेटिव, इधर चलो, इधर पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और निगेटिव चार्ज है, थोड़ा सा हो जाएगा रेजोनेंस, माइनस फिर इधर चला आएगा, डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा। अरे यार देखो, अगर निगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आएगा तो क्या होगा, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, तो एक समय क्या होगा कि आपका ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ आ सकता है, आने का चांस है कि नहीं, और डबल बॉन्ड वहां बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वही है ना, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, ये प्लस माइनस क्या बनाएगा, बॉन्ड, माइनस यहाँ चला आएगा, माइनस चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस पे आ जाएगा। समझ पा रहा है? तो यही समझो कि माइनस चार्ज इसकी तुलना में यहाँ ज्यादा स्थायी होगा, निगेटिव चार्ज जो है यहाँ जो है, अगर यही निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो क्या होगा, ज्यादा स्थायी, ज्यादा स्थायी। तो जानते हैं क्या होता है, इसीलिए ये निगेटिव चार्ज यहाँ आता है। तो निगेटिव चार्ज आने के लिए जानते हैं, या नहीं इधर जाएगा, या नहीं यहाँ आता है और H उधर चला जाता है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर, H प्लस इधर जाता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। ये आपके बुक में ये स्टेप थोड़ा सा आप चाहे लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, करा दो, ये H प्लस वहां जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा OH मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। तो भाई ये निगेटिव चार्ज ज्यादा स्थायी है, यहाँ निगेटिव चार्ज कम स्थायी था, यहाँ क्या ज्यादा स्थायी, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू घूम टहल लेगा, रेजोनेंस के थ्रू क्या कर लेगा, घूम टहल लेगा। अब देखो, अब इसकी क्रिया आप अम्ल से करा दें, किससे कराना है, अम्ल से, तो फिर आपको ये मिल जाएगा, OH मिलेगा और यहाँ पे COOH। आप चाहे देखो, आप चाहे तो ये इतना स्टेप काट सकते हैं,
ये देखो, ये एक्चुअल बात है, वास्तविक बात है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ अम्ल से क्रिया करा दो, सीधा समझ लो कि ये चला गया वहां पे, बाकी क्या हुआ क्या नहीं मत समझो, क्या दिक्कत, यानी हटा दो, एच को जोड़ दो, सीधा बना दो, क्या। अगर आप चाहे तो सीधा अम्ल से क्रिया करा के क्या बनाएंगे, सीधा ओ एच चला जाएगा, और यहाँ पे भी सी ओ एच है, इजी। आप चाहो तो वास्तविक बात ना लिख के सीधा ये लिखो कि भाई एच प्लस से क्रिया करा देंगे, या एच सी एल ले लो, चलो यानी सी एल निकाल दे, एच प्लस को लगा दो, एच प्लस को जोड़ दो, एच सी एल लिया तो सी एल यानी निकल जाएंगे, सीधा ये मिल जाएगा, वही तो चीज मिला है। तो अब मैं तो कहूंगा यही करें आप, लेकिन वास्तविक बात वो है, जानते रहो, यही कर लो, क्या दिक्कत है। तो जानते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी, दूसरे पर हाइड्रोक्सी है, बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या आप इसको बोल सकते हैं सैलिसिलिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को क्या कहा जाता है, सैलिसिलिक एसिड। इसको थोड़ा डिक्शन लिखो तो बताओ। अच्छा देखिए ध्यान से, कोल्बे अभिक्रिया को देखो ध्यान से, ये याद रखें आप ये वाली बात कि फिनॉल की अभिक्रिया पहले NaOH से कराएंगे, फिर क्या होगा, H2O निकाल लेंगे आप, OH OH H2O निकाल लेंगे, ONH सोडियम फेनॉक्साइड मिलेगा, इसकी अभिक्रिया CO2 से कराएंगे, सी पे प्लस आएगा, O पे आएगा माइनस। तो क्या होता है समझे आप लोग, फिर ये होगा ना कि ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो सी जाके वहां जुड़ता है, सी जाके यहाँ जुड़ेगा, आपको समझना आगे दिखाया गया है कि सी जब जाके वहां जुड़ेगा तो सी डबल बॉन्ड O बनेगा, सुनो ध्यान से यार, सी डबल बॉन्ड O बनेगा, और फिर एक O पे माइनस बचेगा, भाई एक डबल बॉन्ड O बनाएगा, एक O पे माइनस रहेगा, उसके साथ में ये वाला H जाके जुड़ जाएगा, फिर ये मिला रहेगा, फिर Cl से या कोई अम्ल ले लीजिए, H प्लस से क्रिया करा दें तो H प्लस जाएगा, यानी को हटाएगा, आपको मिलेगा क्या, COOH है, भाई ये तो OH है ना, तो एच प्लस जाके इसको हटा दिया, OH मिल गया है, इसका नाम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अब देखो ध्यान से, अब यही लिखा गया है कि फिनॉल की अभिक्रिया अगर आप किससे कराते हैं, NaOH के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम फेनॉक्साइड। फिनॉल की अभिक्रिया
देखिए ध्यान से अभी आप लोग देखो देखो, अभी आपने क्या पढ़ा है? अभी आपने पढ़ा राइमर टीमन अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि के बारे में, और कोल्बे अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का टॉपिक्स है। ठीक है, अभी आपको क्या पढ़ना है? विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण क्या है? अगर आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। अगर आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दें? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा देंगे तो आपको ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं? विलियमसन संश्लेषण। जैसे आपने ले लिया है एल्किल हैलाइड RX, इसकी अभिक्रिया करा दें NaOR सोडियम एल्कोक्साइड, वो लिखा गया है, उसके साथ कराएंगे तो आपको मिलता है ईथर। क्या होता है पता है? ये टूटता है O माइनस Na प्लस, ये टूटता है R प्लस X माइनस, Na और X निकल जाता है, और ये ना प्लस वाला जाके उस और O के साथ जुड़ जाता है, O के साथ आपको मिल जाता है ROR और मिल जाता है NaX, ROR और NaX, ईथर। तो ध्यान दिया, अगर आप बता दूं मैं आपको, अगर आप इसकी डिग्री बढ़ाएंगे, अगर आप एल्किल हैलाइड की क्या बढ़ाएं? डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री ऐसे करेंगे तो डिग्री बढ़ने पर जानते हैं ये विलोपन अभिक्रिया को दिखाता है। डिग्री बढ़ने पर क्या प्राप्त होता है? विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित होती है, अभिक्रिया प्रदर्शित होती है, प्रदर्शित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्कीन प्राप्त होते हैं। अगर आप एल्किल हैलाइड की डिग्री बढ़ाएंगे, थर्ड डिग्री कर दें मान लीजिए, तो थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड विलोपन अभिक्रिया को बहुत अधिक दिखाते हैं। एल्किल हैलाइड विलोपन अभिक्रिया को दिखाते हैं, लेकिन उनमें जो थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड होता है वो विलोपन अभिक्रिया को बहुत अधिक दिखाता है। तो यही लिखा गया है कि डिग्री बढ़ने पर विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होते हैं, एल्कीन प्राप्त होते हैं। ठीक है, ध्यान दिया, अगर मान लीजिए आपसे कह दे विलियमसन संश्लेषण पूछता है कि क्या है, तो यही लिखेंगे आप लोग ना यार कि एल्किल हैलाइड के सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या कराएंगे? अभिक्रिया कराने पर ईथर के निर्माण की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? ईथर के निर्माण की प्रक्रिया को आप बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, अगर आपने CH3Cl ले लिया, इसकी अभिक्रिया करा दे किससे? यानी AOCH3 से, तो क्या मिलेगा आपको? ये टूटेगा, इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, क्या निकल जाएगा आपका? आपका निकल जाएगा NaCl और मिलेगा आपको CH3OCH3 और NaCl निकल जाएगा। मेथिल क्लोराइड से क्या मिल गया है? डाई मेथिल ईथर, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और ये आपका है डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे लेते हैं CH3Cl, इसकी क्रिया करा दें NaOC2H5 से कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलता है CH3, भाई NaCl निकल जाएगा, फिर आपको मिलेगा CH3OC2H5 और NaCl। ठीक है, अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे C2H5Cl लेते हैं, यहाँ पे NaOC2H5 होगा, तो आपको क्या मिलेगा? NaOCl निकल जाएगा, भाई Na प्लस O माइनस CH3 प्लस Cl माइनस, ऐसे यहाँ C2H5 प्लस Cl माइनस, यहाँ इस पे माइनस, इस पे प्लस, NaCl निकल जाएगा।
C2H5 O C2H5 मिलेगा आपको, इसका नाम होगा एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। और यहाँ भी NaCl निकाल दें आप, इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा आपको। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, आपको यहाँ डिग्री नहीं बढ़ाना है। ठीक है, अगर आप इसका डिग्री बढ़ाएंगे, ध्यान दें आप, अगर आप इसका डिग्री बढ़ाएंगे तो यह अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया की ओर आगे बढ़ेगी, विलोपन अभिक्रिया का उत्पाद आपको मिलेगा, विलोपन अभिक्रिया का उत्पाद आपको मिलेगा। देखिए ध्यान से, आपको मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ, पूछे थे आपसे कि CH3 C फिर CH3 CH3, इधर Cl मिल जाए, फिर आपको मिले क्या, NaO C2H5 या CH3 जो भी लिखा हो, NaO C2H5, क्या उत्पाद आपको मिलेगा। और मान लीजिए आपको दिया हो CH3, ठीक है, चलो यहाँ CH3 लिख दे रहा हूँ, CH3, क्या उत्पाद आपको मिलेगा। मान लीजिए आपको दिया हो CH3Cl और आपको मिल जाए NaO C CH3 CH3 CH3, क्या उत्पाद, दोनों अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या उत्पाद मिलेंगे, दोनों अभिक्रियाओं के फलस्वरूप आपको कौन सा उत्पाद मिलेगा। यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है वो 3rd डिग्री का एल्किल हैलाइड है। क्यों भाई, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है Cl है, हेलोजन है, उसके साथ में 3 कार्बन है, ये आपका 3rd डिग्री का एल्किल हैलाइड है। अगर 3rd डिग्री का एल्किल हैलाइड होता है ना तो विलोपन अभिक्रिया दिखाई देती है। कौन सी अभिक्रिया, ये जान लीजिए आप लोग, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड में कौन सी अभिक्रिया होगी, विलोपन अभिक्रिया होती है। और अगर विलोपन अभिक्रिया होगी ना, जानते हैं कौन सा, अल्फा बीटा विलोपन, अल्फा कार्बन से Cl निकलेगा और बीटा कार्बन से H निकाल लें आप, अल्फा कार्बन से Cl और बीटा कार्बन से क्या निकाल दो, कोई भी बीटा कार्बन से H निकाल दें आप, तो जानते हैं क्या होगा, मान लो यहां से निकाला गया तो आपको मिलेगा क्या, प्रोडक्ट के रूप में, एज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेगा क्या, मान लो यहाँ निकाला तो मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड, ये निकल गया Cl, अभी मैं बता रहा हूँ Cl Na के साथ निकल जाएगा NaCl के रूप में, और ये चला जाएगा इसके पास, Cl माइनस Na प्लस NaCl निकल जाएगा, और ये चला जाएगा O माइनस के पास, CH3OH मिल जाएगा, CH3OH मिल जाएगा। और ये क्या मिलेगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड, फिर C मिलेगा, और C के साथ में क्या मिलेंगे, 2 CH3 मिलेंगे। भाई एक CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे है ना, भाई H निकलेगा, डबल बॉन्ड मिल जाएंगे, क्योंकि इस कार्बन से Cl भी तो निकल रहा है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड मिल जाएगा, ये CH3 दो रहेंगे, लगा दीजिए आप। इसके साथ में क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा NaCl, और फिर कौन मिलेगा, फिर मिलेगा आपको CH3OH, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ NaCl मिलेगा, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ NaCl, फिर क्या मिलेगा CH3OH, इसका नाम होता है आइसोब्यूटीन। अगर आप इसका नाम ही लिखना चाहें तो इसका नाम क्या होता है आइसोब्यूटीन। या आप इसका एक और नाम लिख सकते हैं 1 2 3 करके, 1 2 3, 2 मेथिल प्रोपीन, क्या लिख लेंगे, 2 मेथिल प्रोपीन। ठीक है, अच्छा देखो इस अभिक्रिया से क्या होगा, इस अभिक्रिया से क्या प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, देखो ये टूटेगा, यहाँ पे ये मेथिल हैलाइड है, ये 3rd डिग्री थोड़ी है, यहाँ पे नॉर्मली ये होगा, ये टूटेगा प्लस माइनस में, ये आपका मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड, प्लस माइनस में ये Cl इस Na के साथ निकल जाएगा NaCl के रूप में, ये Cl Na के साथ में CH3 वहां जाके जुड़ जाएगा, आपको मिलेगा क्या, चलो मैंने NaCl यहाँ लिख दिया, इसके साथ में क्या मिलेगा आपको, प्लस CH3O, और यहाँ पे मिलेगा तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप, क्या मिलेगा, तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप। आप इसका जानते क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको आप बोलेंगे मेथिल टर्ट ब्यूटिल ईथर, मेथिल, आप पहले लिख लो टर्ट ब्यूटिल, ब्यूटिल टर्शियरी ब्यूटिल
टर्ट ब्यूटिल मेथिल ईथर। ठीक है, तो आप रट ले, थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि टर्ट ब्यूटिल, टर्सियरी ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर बनाने के लिए क्या क्या यूज करेंगे आप, तो आप रट लो ये यूज करना है। ये नहीं, बुक में दिया था क्या इससे भी टर्सियरी ब्यूटिल मेथिल ईथर बनाए जा सकते? नहीं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड इसकी डिग्री नहीं बढ़ानी है, एल्किल हैलाइड की डिग्री आपको नहीं बढ़ानी है, आप इसका डिग्री बढ़ाओ, आप एल्कोक्साइड में डिग्री बढ़ाइए, आप एल्किल हैलाइड की डिग्री नहीं बढ़ानी है, नहीं तो क्या मिलेगा आपको? एल्कीन प्राप्त होंगे, विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित होगी। समझ पा रहे हैं आप? ठीक इसी प्रकार से एक और रिएक्शन होता है, अगर आप चाहें तो उसको पूर्ण कर लें। अगर आपने यहाँ पे C2H5Cl कर दिया है, C2H5Cl, इसकी क्रिया किससे कराएं आप? वही सेम है, NaO CH3 CH3 CH3, तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? एक NaCl निकल जाएगा भाई, चलो NaCl निकाल दिया गया है, फिर C2H5 जाके वहां जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा C2H5OC, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, NaCl यहाँ निकाल लो आप लोग, NaCl निकल गया, माइनस कर दो, फिर क्या मिलेगा? C2H5OC CH3 CH3 CH3, इसका नाम होगा पता है? इसका नाम लिख सकते हैं आप लोग एथिल टर्शियरी ब्यूटिल ईथर, एथिल टर्शियरी ब्यूटिल ईथर, एथिल टर्ट ब्यूटिल ईथर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दें आप लोग कि टर्ट ब्यूटिल मेथिल ईथर बनाने के लिए कौन कौन सा अभिकर्मक यूज करेंगे आप, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो इस रिएक्शन को पूर्ण करने बोले तो कैसे पूर्ण करना है, इस रिएक्शन को पूर्ण करने के बोले तो कैसे पूर्ण करना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एल्किल हैलाइड की डिग्री, मतलब कि ये मेथिल क्लोराइड है, यहाँ पे थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इससे एल्कीन प्राप्त होगा और इससे क्या प्राप्त होगा? टर्शियरी ईथर प्राप्त होगा। ईथर प्राप्त करने के लिए आपको एल्काक्साइड की डिग्री बढ़ानी है, एल्किल हैलाइड की डिग्री नहीं बढ़ानी। क्लियर है? फटाफट लिखो।